बोलिए सदगुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। माम्बिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि नवरात्रि का जो पर्व मनाए हैं, बड़े हर्ष और उल्लास से त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया गया है और मैं भी इसमें सम्मिलित थी और नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में अगले साल भी ऐसे नवरात्रि आए, खुशियों से भर दे जीवन को, उमंग से भर दे। सजनों, कहते हैं कि कोई भी पर्व हो चाहे कोई भी दिन हो, हर एक पर्व हमें संकेत करता है कि हम धर्म की तरफ बढ़े, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं होगा, ना तो कोई पर्व उसके जीवन में सफलता प्राप्त करवा सकता है और ना ही कोई दिन उसे शुभ अशुभ कुछ कर सकता है। सजनों, मैं आज एक आपको प्रसंग सुनाऊंगी महाराजा विक्रमादित्य के। महाराजा विक्रमादित्य के समय में उनके जीवन में धर्म वास करता था। बड़े धर्मात्मा राजा थे, पुण्यात्मा थे। कभी वो जीव हत्या नहीं करते थे, कभी उनसे भूल के भी कोई अपराध नहीं होता था और बड़े सटीक न्याय करते थे। जो भी उनके पास आता था या उनको कुछ पता चल जाता था, चाहे उनके पास कोई न्याय की गुहार लगाता था तो बड़ा सही सही विश्लेषण करके और धर्म के पक्ष में न्याय करते थे। उनसे मनुष्य क्या, साधु संत क्या, पशु पक्षी भी उनसे संतुष्ट थे। ऐसे राजा विक्रमादित्य थे। सजनों, कहते हैं कि एक बार एक सांप था, सर्प था, बड़ा जहरीला सर्प था। तो वो अपनी बील में रहता था और बील के पास एक बहुत ही घना वृक्ष था। तो एक बाज उड़ते हुए आ रहा था। उसने देखा कि सर्प बाहर निकला हुआ है। उसने अपना भोजन बनाने के चक्कर में उस सांप पर झपट्टा मारा, लेकिन सांप बड़ी फुर्ती के साथ उसने घर के अंदर घुस गया, बील के अंदर घुस गया, क्योंकि सांप का घर तो बील होता है। बील में सांप घुस गया। जैसे ही सांप बील में घुसा तो जो बाज था उसने सोचा कि कब तक बील में रहेगा, बाहर तो निकलेगा ही, और मेरा ये शिकार है, मेरा ये भोजन है और मैं अपने शिकार को छोड़ नहीं सकता हूं। सजनों, जो बाज था उसी वृक्ष पर बैठ गया और सांप बिल के अंदर जाके अपने आप से कहने लग गया कि आज मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं बच गया हूं, नहीं तो आज तो बाल बाल बचा मैं, आज तो मैं उसके पेट में चला गया होता, बच गया मैं। और सजनों, जब भी वो बिल से थोड़ा सा बाहर निकलता था, बाज जो था झपट्टा मारता था उसको। यह सिलसिला काफी समय तक चला और जो सांप था उसने रोज उस बिल से आवाज निकालता था कि कोई मेरा संदेशा राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दे कि मेरे जान पर संकट है और वही मुझे न्याय कर सकते हैं, वही मेरे प्राण दान दे सकते हैं। सजनों, अब पशु पक्षी जानवरों के बात तो हर कोई नहीं समझता है ना। कहते हैं कि प्रतः दिन ये बात वो कहता था, दिन भर जब भी उसको समय मिलता था वो यही कहता था कि मेरा संदेशा कोई राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दे। कहते हैं कि उसी मार्ग से एक दिन राजा विक्रमादित्य गुजर रहे थे। जो सांप था वो यही कह रहा था कि मेरा संदेशा कोई राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दे और वही मेरे प्राण को बचा सकते हैं। तो जो राजा विक्रमादित्य थे वो रुक गए और उन्होंने कहा कि ये तो कोई मेरा नाम ले रहा है, लगता है कोई संकट में है। और कहते हैं कि घोड़ा से उतरे और वहां पर गए और कहे कि तुम कौन हो, मेरे समक्ष आओ।
तुम मेरा नाम ले रहे थे और अब मैं आ गया हूं। तो वो जो सांप था वो बिल से आधा धड़ निकाला और कहा कि हे राजन, आज ही नहीं, मैं बहुत समय से आपको बुला रहा हूं और इस वृक्ष पर बांझ बैठा है। मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, क्योंकि जब मैं बाहर निकलूंगा तो ये बांझ मेरा भोजन बना लेगा, मेरी हत्या कर देगा और मैं मरना नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं आपको याद कर रहा था कि न्याय तो आप ही करते हैं, सही और गलत का, धर्म और अधर्म का ज्ञान तो आपको ही है। राजा विक्रमादित्य कहे कि बस इतनी छोटी सी बात है, अरे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। उसने कहा कि नहीं महाराज, आप नहीं जानते हैं, बाल बाल मैं इस बांझ से बचा हूं और कहीं आप मुझे हाथ में लेके जाएं और कहीं ये आपके हाथ से मुझे अपना भोजन बना ले तो। राजा ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, तुम बताओ। तो सांप ने कहा, जो बहुत ही जहरीला सांप है, उसने कहा कि हे राजन, आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख के द्वारा मैं आपके पेट में बैठ जाऊंगा और कहीं सुरक्षित स्थान, कहीं जंगल में आप मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं निकल जाऊंगा। राजा धर्मत्व थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। राजा विक्रमादित्य अपना मुख खोले और सांप उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गया और उनके पेट में जाकर सुरक्षित बैठ गया। सजनों, अब पेट के अंदर गया तो वो सोचने लगा कि इतना सुरक्षित जगह तो कहीं मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर तो मेरे प्राणों पर संकट है, लेकिन मैं तो अंदर, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और राजा विक्रमादित्य अब घोड़े पे सवार हुए जाने लग गए। जब जाने लग गए, थोड़ा हम यहाँ रुक जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि राजा विक्रमादित्य उस सांप को कैसे अपने पेट में प्रवेश करवा लिए। सजनों, आज के समय में बड़ा आश्चर्यजनक बात है, लेकिन पहले के जो राजा महाराजा, जो संत हुआ करते थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता था। वो पशु पक्षियों को, जानवरों की भी बात वो सुन लेते थे, जानते थे और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कर देते थे। वो शारीरिक रूप से भी बलवान होते थे, मानसिक रूप से भी बलवान होते थे, आर्थिक रूप से भी बलवान होते थे। इसीलिए सज्जनों, आज के समय की बात करें तो लोग, आप किसी को एक झापड़ खींच के मार दीजिए तो व्यक्ति गिरेगा और फट से बेहोश हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक बल तो है ही नहीं, शारीरिक क्षमता तो है ही नहीं। सज्जनों, आज के समय में जो यंग लोग हैं वो जिम जाते हैं और जिम जाके अपने बॉडी को बढ़िया से बना लेते हैं, डोल डाल बनाते हैं और कहते हैं कि हम बड़ा बलिष्ठ हैं। लेकिन सज्जनों, मुझे कहते हुए भी, बताते हुए भी दुख हो रहा है कि आज जितने लोग जवान अटैक आ रहा, साइलेंट अटैक आ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इसका कारण वही है और कुछ नहीं है। सज्जनों, जिम तो आप गए, मशीनों से इस्तेमाल किए और मशीन के द्वारा आप अपना डोल डाल बना के आ गए, लेकिन क्या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं? नहीं है। सज्जनों, इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहेंगे? पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, संत महात्मा होते थे, वो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते थे, योगा आसन करते थे। उनका मस्तिष्क जो होता था वो बड़ा स्ट्रांग होता था, ब्रेन बड़ा स्ट्रांग होता था। उनके सिर पर गहरी चोट के बाद भी वो मूर्छित नहीं होते थे। शरीर पर कई जगह घाव होता था, लेकिन रणभूमि में वो लोग खड़े रहते थे। कैसे? क्योंकि उनका शारीरिक क्षमता बहुत हाई लेवल का होता था और मानसिक रूप से वो बहुत हाई लेवल के प्रिपेयर रहते थे वो लोग। सज्जनों, इसीलिए अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान होना चाहते हो तो आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, योगा आसन करो, व्यायाम करो और कुछ समय निकाल के ध्यान रहा करो, क्योंकि ध्यान से आपके मस्तिष्क जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है।
लेकिन सज्जनों, आज के जो यंग हैं, चाहे युवती हैं चाहे युवक हैं, उनके अंदर ना तो शारीरिक बल है और ना ही मानसिक बल है। आप किसी को कुछ शब्द कह देंगे ना तो फट से बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उस लेवल के वो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से क्या होगा? तो सज्जनों, आज के युवाओं का ऐसा जीवन है ये सज्जनों। इसीलिए जो राजा महाराजा होते थे वो शारीरिक रूप से बल होता था और मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होते थे, और वो उनके जीवन में धर्म वास करता था। वो जो चाहते थे वो करते थे सज्जनों। हर तरीके से वो सशक्त थे, संपन्न थे, चाहे शारीरिक बल है, चाहे आर्थिक बल है, चाहे मानसिक बल है, हर तरीके से वो योग्य थे। अब सज्जनों, वो जो सांप था उनके पेट में गया, बैठ गया। उसने कहा कि अब इससे सुरक्षित जगह मुझे कहां मिलेगा सज्जनों। लेकिन राजा विक्रमादित्य जंगल में गए, एक सुरक्षित स्थान पर गए और वो बोले कि अब तुम बाहर आ जाओ, यहां पर तुम्हारे प्राणों का कोई संकट नहीं है। जो सांप था उसने कहा, नहीं महाराज, अब मैं बाहर नहीं आ सकता हूं, अब मैं आपके पेट के अंदर ही रहूंगा, क्योंकि इतना सुरक्षित स्थान तो मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि देखो, तुमने वचन दिया था मुझे और वचन के अनुसार तुम मुझे अब अपने वचन से फिर रहे हो, पर ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि हम अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वचन तो आप निभा रहे हैं। सज्जनों, कहते हैं कि जो उसका जहर था, उसके जहर के वजह से विक्रमादित्य के शरीर में कुष्ठ रोग होने लग गया। और विक्रमादित्य ने सोचा कि अब मैं अपने उज्जैन राज नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका जो राज्य था उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। वो कहे कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इसी जंगल में रहूंगा। और उसी पेड़ के नीचे वो एक कुटिया बनाए और वहां पे रहने लग गए और कहे कि जब मैं स्वस्थ नहीं हूं तो अपने राज्य में भी जाके क्या कर सकता हूं, और ये बुरा समय है, बुरी स्थिति है, मैं यहीं पर इस समय को व्यतीत करूंगा। सज्जनों, जो धार्मिक लोग होते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आती है तो वो कहीं भागते नहीं हैं, उसी स्थान पर वो रुक जाते हैं और उसी स्थान पर रुक के उसका समाधान वो निकाल लेते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने क्या किया, उसी स्थान पर रुक गए, रहने लग गए। और उसके उपरांत ये जो सांप था, अब इनके पेट में वो रहना आरंभ किया। सज्जनों, समय बीतता गया। कहते हैं कि उसी राज्य में एक राजा और था, उसकी 3 बेटियां थीं और उसने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य के खाती हो? तो 2 बेटियों ने तो कह दिया कि पिताश्री, आपके भाग्य से हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन जो छोटी बेटी थी वो गुणवान थी, धर्मक्त थी, धर्म को जानती थी, भगवान पर उसकी आस्था थी। उसने कहा कि पिताश्री, मैं अपने भाग्य के खाती हूं। राजा को, बाप को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने भाग्य के खाती हो तो मैं तुम्हारा विवाह ऐसे जगह करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और मैं तुम्हारा भाग्य देखना चाहता हूं। सज्जनों, आजकल के समय में माता पिता को भी चापलूसी बहुत पसंद आता है। आज के समय में माता पिता भी बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरी चापलूसी करे, मेरी प्रशंसा करे। सज्जनों, तब भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं। सज्जनों, चापलूसी किसको पसंद आता है? जो गलत लोग होते हैं, चाहे वो आपके माता ही पिता क्यों ना हो, अगर वो आपसे चापलूसी सुनने के इच्छुक हैं तो समझ लेना कि वो आपके माता पिता धर्म के मार्ग पर नहीं है। और ऐसे लोगों को भगवान इतना भयानक दंड देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। सज्जनों, उस कन्या ने धर्म को जानती थी, वो स्पष्ट कही उसने कि मैं अपने भाग्य से आई हूं और अपने भाग्य से खाती हूं, आपके भाग्य से नहीं खा रही हूं। और राजा ने
उन दो लड़कियों के विवाह राजघराने में करवाया, लेकिन इस लड़की का विवाह उसने कहा, पहले लोग और राजा स्वयं नहीं जाते थे, मंत्रीगण जाते थे वर ढूंढने के लिए। उसने भेजा और कहा कि कोई कोढ़ी व्यक्ति को देखना जिसके साथ मैं इसका विवाह करूं। सजनों, वो मंत्री जंगल के मार्ग से जा रहा था, देखा एक इसी जंगल में एक कोढ़ी है। वहीं से वापस आया और राजा से कहा कि हे राजन, जंगल में एक कुटिया बना के कोई कोढ़ी व्यक्ति है रहता है। राजा ने कहा उसी के साथ मेरी छोटी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। सजनों, छोटी पुत्री का विवाह उसी कोढ़ी वाले व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ जो राजा विक्रमादित्य थे, जिनको कुष्ठ रोग हो गया था। सजनों, जो कन्या थी, लड़की थी, उसने अब जिसके साथ उसका पिता शादी किया उसका बड़ा आदर भाव करने लगी, सेवा करने लग गई। पति की इच्छा में ही वो अपनी इच्छा जाहिर करती थी, लेकिन कहते हैं कि जिनके जीवन में धर्म बात करता है वो पशु पक्षियों की भी बात समझ लेते हैं, पेड़ों की भी बात समझते हैं। मनुष्य की बात तो बहुत बहुत छोटी बात है समझ लेना। तो सजनों, वो जो राजा विक्रमादित्य के जिसके साथ विवाह हुआ राजा की छोटी लड़की से, वो बड़ा ही धर्म का ज्ञाता थी और वो सारे पशु पक्षियों की बातों को सुनती थी, समझ जाती थी कि ये पशु पक्षी क्या कह रहे हैं। सजनों, जिसके जीवन में धर्म होता है वो प्रकृति से जुड़ा होता है, और जो प्रकृति से जुड़ा होगा वो प्रकृति के बनाई हुई रचना को बड़े आसानी से समझ जाता है और जान जाता है। सजनों, इसीलिए वो अपने पति की सेवा करने लग गई और वो कभी कुछ नहीं कहती थी। जंगल में मिलेगा क्या, कुछ कड़वे फल मिलते थे, कोई कंद मूल मिलता था, जाके ले आती थी, नदी के पानी से धोती थी, अपने पति को समय से देती थी खाने के लिए। उनके शरीर से पस निकल रहा था, पोंछती थी, धोती थी, और मक्खियां जो बैठती थी तो पत्तों से उसको हिला हिला के पत्ते मक्खियों को हटाती थी। और कहते हैं कि उसकी सेवा भावना को देख के उसी वृक्ष के बगल में आसपास एक सांप था। उसको बहुत दया आई और उसने कहा, जब रात्रि का समय हुआ तो उसने कहा जो उसके पेट में सांप बैठा हुआ था उससे कि हे मूर्ख, तूने तो हमारी जाति को भी बदनाम कर दिया। तू जानता है तेरा प्राण संकट में था तो तूने राजा विक्रमादित्य को पुकारा था, और राजा विक्रमादित्य आए और तूने वचन दिया था कि आप अपने पेट में मुझे सुरक्षित रख लीजिए और कहीं सुरक्षित स्थान पर मुझे छोड़ दीजिएगा, लेकिन तू अपने वचन से मुख फेर लिया और तू इतना बेकार है कि तू हमारे नाग जाति को ही बदनाम कर दिया। और मैं तेरे मृत्यु के कारण जानता हूं, और जो भी मेरी बात को समझेगा वो तेरे मृत्यु के कारण को ढूंढ लेगा। और उस सांप ने बताया कि 1 लोटा गंगा जल किसी साधु के महात्मा के हाथों से अगर मिल गया और ये स्त्री अगर अपने पति को पिला देगी तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे पेट के अंदर ही, और राजा के मल मूत्र के माध्यम से तू निकल जाएगा, मल मूत्र बन के निकलेगा। और वो जो राजकुमारी जिसका विवाह राजा विक्रमादित्य से हुआ था वो सब बात सुन रही थी और वो समझ गई थी कि ये सांप उस सांप से बता रहा है। सजनों, जो पेट में सांप बैठा था उसने कहा कि तूने तो मेरे मृत्यु के कारण बता दिया, लेकिन तू जहां पर है वहां पर बहुत सारा स्वर्ण असरफी है और उस धन पर तू कुंडली मार के बैठा हुआ है। और आज तेरे मृत्यु के कारण मैं भी जानता हूं कि अगर कोई गरम गरम खौलते हुए सरसों के तेल इस बिल में डालेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और उसे ये धन सारा प्राप्त हो जाएगा। राजकुमारी जो विक्रमादित्य के साथ शादी हुई है, इन दोनों सांप की बात सुनी, अपने पति से अनुमति लेके वो साधु संतों की खोज में गई। और कहते हैं खोजने से तो भगवान मिलते हैं, वो तो सिर्फ गंगा जल था सजनों। और गई और उन साधु संतों के पास जाके कही कि मेरे पति अस्वस्थ हैं, कुष्ठ रोग हुआ है
और आपके हाथों से गंगा जल एक लोटा मिल जाएगा तो मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे। सज्जनों, संत बड़े हृदय के दयालु होते हैं, उनके हृदय में करुणा बसता है, करुणा होता है। और उस संतों ने कहा कि अगर हमारे हाथ से किसी के कुष्ठ रोग ठीक हो जाए गंगा जल से, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। और सज्जनों, वो संत महात्मा उठे और गंगा से एक लोटा जल लिए और लेके उस राजकुमारी के हाथ में दे देते हैं। और जैसे वो राजकुमारी के हाथ में गंगा जल का लोटा मिलता है, ले आती है और उसने अपने पति के समक्ष रखा और कहा कि हे परमात्मा, अगर मेरे जीवन में धर्म वास करता है, मैं धार्मिक हूं, तो मैं ये जल बड़ा कठिनाई से लेके आई हूं, मेरे पति का कुष्ठ रोग ठीक हो जाना चाहिए और जो ये पेट में सांप बैठा है इसका 100 टुकड़ा हो जाना चाहिए। सच में। और उसने अपने पति को कुछ बताया नहीं, गंगा जल दे दी लोटा में भर के और उसने बोला कि आप इसको पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों लगी रहती हो, तुम मेरा इतना फिक्र क्यों करती हो, मुझे कुष्ठ रोग हुआ है, मैं जानता हूं कि जो विधाता ने लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उस राजकुमारी ने कहा कि देखिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी चिंता यदि मेरी चिंता नहीं बनेगी तो फिर किसकी चिंता बनेगी। और जो भी होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, अच्छा होने के लिए, स्वास्थ्य अच्छे के लिए, मेरा जो भी यथा शक्ति होगा मैं वो पूरा प्रयास करूंगी। और राजा विक्रमादित्य ने उस लोटे का जैसे ही जल पिया, वो सांप का 100 टुकड़ा उन्हीं के पेट में हो गया और मल मूत्र के द्वारा वो सांप निकल गया, मर गया। इधर जैसे ही वो मरा, अब विश्व तो खत्म हो गया और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य महीना 2 महीना लगा स्वस्थ हो गए। उसके बाद जब वो स्वस्थ हुए तो उस राजकुमारी ने कहा कि मुझे बहुत सारा सरसों के तेल चाहिए, आप तेल की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने सरसों के तेल की व्यवस्था की और वो राजकुमारी वहीं पर उस तेल को खौलाने लग गई और कही कि अब इसे आप किसी से इस बिल में डलवा दीजिए। जैसे वो सरसों के तेल उस बिल में डलवाया गया, वो भी सांप उसमें मर गया। और फिर जो रानी है उसने कहा कि इसे खोदिए। अब जैसे राजा विक्रमादित्य खोदते हैं तो वहां बहुत सारे स्वर्ण असरफी था, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। सजनों, जीवन में संकट आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप संकटों से घिरे रहोगे। वो भी दिन और रात बीत जाता है और आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन भी आते हैं। सजनों, उसने जो बात कही थी अपने पिता से कि पिताश्री, मैं अपना भाग्य लेके आई हूं, अपने भाग्य से खाती रहती हूँ, आपके भाग्य से नहीं। आज देखिए, उसके भाग्य से ही तो इतना कुछ प्राप्त हुआ। जिस पति के साथ उसने शादी किया वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, कुछ हिल डोल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया। और एक दिन वो पता चला कि ये राजा विक्रमादित्य हैं, तो किसी के भाग्य कोई छीन नहीं सकता है। सज्जनों, और परमात्मा पर लोगों का विश्वास नहीं होता है। आज ये समाज में इतनी मूर्खता बढ़ गई है कि मैं तो उस मूर्खता पर हंसती हूं। हर कोई कहता है कि मैं कमा रहा हूं, मैं देता हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं इनके लिए कुछ किया हूं। सज्जनों, यही अज्ञानता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई दुकान खोले हैं ना, कोई बिजनेस भी खोले हैं, तो अगर परमात्मा किसी को प्रेरित ना करे तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा। आपने सुना होगा बहुत से लोगों के बिजनेस डूब गया। क्यों डूबा? क्योंकि कहते हैं आपके घर में परमात्मा देखता है कि कितना खर्चा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को माध्यम बनाता है, प्रेरणा देता है और वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है और उसके माध्यम से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो सज्जनों, आज की मूर्खता ये है, लोग कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम बिजनेस किए हैं। सज्जनों, आप बिजनेस किसी भी प्रकार के किए हैं, अगर ग्राहक ना आए तो क्या आपके बिजनेस धरा के धरा तो रह जाएगा। तो सज्जनों, ठाकुर जी जानते हैं, कन्हैया जी जानते हैं कि आप जितना खर्च करेंगे
उतना वो कहीं ना कहीं से आपको दिलवाएंगे। लेकिन आप अगर खर्च नहीं करेंगे तो जो है वो भी आपका डूब जाएगा सज्जनों। इसीलिए देने वाला परमात्मा है और हर कोई अपने ही भाग्य का लेता है, आपका भाग्य का कभी कोई नहीं दे सकता है सज्जनों। और जहां जिसके भाग्य का है उससे कोई उसका छीन भी नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, आप मूर्खता मत करो, अपनी पहचान करो कि आप और हम तो समय के हाथ के कठपुतली हैं। सब कुछ निर्धारित है समय में, कब किससे कहां जाके मिलना है, कब कहां रहना है, कब कहां पर जाके क्या करना है, ये सब कुछ परमात्मा ने फिक्स कर रखा है, नियति ने फिक्स कर दिया है सज्जनों। इसीलिए आप ये मत कहिएगा कि हम कमा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम देते हैं। यही मूर्खता उस राजा ने भी किया था, क्योंकि वो भी अपनी चापलूसी सुनना चाहता था। और आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी चापलूसी सुन के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, चापलूसी मत सुनना पसंद करो, आप भगवान पर आधारित हो जाओ, आप भगवान की महिमा गान करो, भगवान की सेवा करो। देखो, जिसने भी ठाकुर जी की सेवा किया और भगवान नारायण की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हुई कभी सज्जनों। इसीलिए ठाकुर जी जानते हैं आपको कब क्या चाहिए। आपके घर में आपसे कितना खर्चा है, उतना आय आपके घर में किसी ना किसी माध्यम से आपको मिल जाएगा सज्जनों। बहुत से लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी दिन आता कि एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। क्यों ऐसा हुआ? करोड़ों का तो आप बिजनेस लगा के बैठे हो, लेकिन डिपेंड हो दूसरों पर कि कोई आएगा खरीदेगा। सज्जनों, वो परमात्मा ही है जो संचालित करता है, प्रेरित करता है और भेजता है कि जाओ, उसे इतने पैसे की जरूरत है और आप उसमें योगदान दो, खरीदो, उसके घर में इतना खर्च है। सज्जनों, ये सीधी सीधी बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती है? तो सज्जनों, आज के समय में कोई किसी को ना कुछ देता है और ना कुछ करता है। हर कोई अपने भाग्य का लेता है और अपने ही भाग्य का खाता है, अपने ही भाग्य को किसी को देता है सज्जनों। इसीलिए आप ये भूल जाइएगा कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं। इसीलिए गुरु जी एक भजन गवाया करते थे, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया, तेरा था जो तुझे मिला है छीन कौन है पाया, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सज्जनों, जब आपके जीवन में धर्म है और धर्म ही तो साक्षात नारायण है, ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, तो फिर आपसे आपका कौन छीन सकता है? जो आपके भाग्य में होगा वो आपको समय आने पर स्वतः ही मिल जाएगा। इसीलिए परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं रहना है, खुश रहिए और भगवान के सेवा कार्य में अपना योगदान दे दीजिए, लगे रहिए, भगवान की महिमा गान करिए, भगवान की महिमा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। यही कुछ भाव था जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।